अक्षरधाम हमला भाजपा सरकार, रघुनाथ मंदिर हमला भाजपा सरकार, कारगिल हमला भाजपा सरकार। बेरोजगारी बड़ी खराब है मैडम, साला ना माँ बाप पूछता है ना साला कोई लड़की पूछती है। जो जैसे किसी एक पार्टी का समर्थन करके तलवे चाटने वाले लोगों की मांग है, ना तो मोदी जी की कहना है और नहीं वो जो केंद्र में बैठे लोग हैं वो लोग कह रहे हैं। ये तो हम लोग किसी एक पार्टी का समर्थन करते हैं, उनका तलवा चाटते हैं और दूसरे पार्टी की आलोचना करते हैं। यही होता है हमारे देश के अंदर। देखिए, हिंदू राष्ट्र पहले बनने से रहा, ठीक है। हम सौभाग्य है, गर्व महसूस करते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसमें हजार तरह की जाति और हजार तरह की प्रजाति पाई जाती है। संविधान में लिखा हुआ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही हमारे देश का विरोध करता है, तो पाकिस्तान हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश साबित करने में जुट गया और पाकिस्तान के विरोध के कारण आज हमारा भारत इस्लामिक देशों के हिसाब से बनना चाहिए। अगर बनना चाहिए? बन जाएगा तो चमार की लड़की ब्राह्मण के लड़का से शादी होगा ना, ये अलग बात नहीं ना। अरे जातिवाद हो गया, क्या जातिवाद हो गया? हिंदू राष्ट्र आप इंडिया को बना रहे हैं, तो सब तो हिंदू, तो क्या ब्राह्मण का लड़का चमार की लड़की से शादी करेगा? सनातन नहीं, सनातन का मतलब हुआ कि जिसका कोई अंत ना हो। जब जिसका कोई अंत ही नहीं है तो हिंदू राष्ट्र काहे ला चाहिए? हिंदू राष्ट्र जो भारत है वो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? जी हाँ, क्यों बनना चाहिए? हिंदू का देश है, इसी का हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सिर्फ हिंदू? तो भीमराव अम्बेडकर जो बाबा हमारे जो संविधान बना के गए हैं, वो संविधान को क्या खत्म करने के लोग में फेरा में है क्या? हिंदू जब मांग कर सकता है हिंदू राष्ट्र के, तो इस्लाम भी तो बोल सकता, मुस्लिम भी बोल सकता है हमको इस्लामिक स्टेट। बीजेपी या फिर हम और कुछ लोग अगर ये बोल रहे हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो लोगों को जलन हो रही है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू राष्ट्र कैसे होना चाहिए? राष्ट्र कोई भी बने, बस बेरोजगार नहीं बने कोई। ये बात भारत को बनाना है या हिंदू राष्ट्र के तौर पे अच्छा है या ये बुरा रहेगा? भारत सही है, भारत एकता रहे, बस भारत रहे। भारत में एकता हिंदू मुस्लिम करके भारत थोड़ा ना बनता है। बहुत लोग मांग करते हैं ना कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। नहीं तो भारत सब एक तरफा रहे। हिंदू राष्ट्र बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बहुत नेताओं के द्वारा, बहुत लोगों के द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है और कई लोगों का कहना है क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो हिंदू राष्ट्र का तो बनता ही नहीं है, तो बात ही नहीं बनती। हम ये पटना की जनता से पूछेंगे कि हिंदू राष्ट्र में उनकी क्या राय है और उनको क्या ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फ़ायदा होगा? हिंदू राष्ट्र, हाँ। देखिए, हिंदू राष्ट्र पहले बनने से रहा, ठीक है। हम सौभाग्य है, गर्व महसूस करते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसमें हजार तरह की जाति और हजार तरह की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। हम उस देश में रहते हैं तो उसमें हिंदू का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भीमराव अम्बेडकर जो बाबा हमारे जो संविधान बना के गए हैं, वो संविधान को क्या खत्म करने के लोग में फेरा में है क्या? कई लोग कहते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज है बहुत सारी, एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? देखिए, यही तो सौभाग्य है हमारे देश की, भारत देश की यही सौभाग्य है कि हर तरह की जाति या प्रजाति इस देश में मिलती है, ठीक है। और गर्व महसूस करते हैं हम लोग, ठीक है। गर्व महसूस इसलिए करते हैं कि जिस तरह का मतलब धरती सीना चीर के जिस तरह से खाद्य पदार्थ को डालने के बाद जो हम लोग को खाने के लिए अनाज मिलता है, पूरे वर्ल्ड में इस तरह का अनाज नहीं मिलता है। गर्व महसूस होता है हमको कि हर जाति के लोग किसान में है, हर जाति के लोग लेबर काम कर रहे हैं, हर जाति के लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं, हर जाति के लोग हाई लेवल पर है, ठीक है। एरोप्लेन भी चला रहे हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान चला रहे हैं या हिंदू चला रहे हैं या सिख चला रहे हैं, ईसाई चला रहे हैं, हर जाति के लोग चला रहे हैं। तो गर्व महसूस होता है हमको हिंदुस्तान में। यानी भारत धर्मनिरपेक्ष ही ठीक है एकदम, इसको कोई मिटा नहीं सकता। क्या कहिएगा भारत के धर्मनिरपेक्षता के बारे में? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान में लिखा हुआ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अगर हिंदू बोले कि हिंदू राष्ट्र, चाहे इस्लाम मुस्लिम बोले कि हमको इस्लाम स्टेट है, अगर हिंदू जब मांग कर सकता है हिंदू राष्ट्र के, तो इस्लाम भी तो बोल सकता, मुस्लिम भी बोल सकता है हमको इस्लामिक स्टेट। तो ये सब मुद्दा को भटकाने के लिए है। हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र क्यों मांग करें हम? तो क्या ये बहुत देर से भैया देख रहे थे, क्या कहिएगा? भारत को बनाना है या हिंदू राष्ट्र के तौर पे अच्छा है या ये बुरा रहेगा? भारत सही है, भारत एकता रहे, बस भारत रहे। भारत में एकता हिंदू मुस्लिम करके भारत थोड़ा ना बनता है। बहुत लोग मांग करते हैं ना कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। नहीं तो भारत सब एक तरफा रहे। हिंदू सब अपने आप को धर्म माने, सब सुखी संपन्न रहे, भारत यही एकता है। अच्छा, बस भारत में एकता, भारत की अनेकता में ही एकता है। बस क्या कहिएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनते देखना चाहते हैं? देखिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर कोई हिंदू कहे या कोई मतलब नेता वगैरह कहे लोग कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर ऐसा कह रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि
कोई इतिहास जानकर, इतिहास पढ़कर ही ऐसा करता है और ऐसा कह रहा है। ये बात पता होनी चाहिए। अगर आज बीजेपी या फिर हम और कुछ लोग अगर ये बोल रहे हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो लोगों को जलन हो रही है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू राष्ट्र कैसे होना चाहिए। शायद उन्हें इतिहास नहीं पता है। सन 1969 में जब हमारे पूरे विश्व के अंदर जितने भी इस्लामिक देश हैं, उन्होंने OIC का संगठन बनाया था, जिसके अंदर इस्लामिक देशों को शामिल किया जा रहा था। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी ने इसके लिए आवेदन दिया था कि भारत को भी इस्लामिक देशों में शामिल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही हमारे देश का विरोध करता है, तो पाकिस्तान हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश साबित करने में जुट गया और पाकिस्तान के विरोध के कारण आज हमारा भारत इस्लामिक देशों के संगठन में शामिल नहीं है। तो क्या उस समय कांग्रेस सरकार जो कर रही थी वो सच थी और अच्छा था? अगर आज बीजेपी या फिर कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो वो बेकार हो गई। तो अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे हैं। और उनका परिवार, उनका सरकार क्या किया था सन 1969, उनको याद कर लेना चाहिए ना। इस्लामिक देशों के संगठन में हमारे भारत को शामिल करना चाह रहे थे। क्या उनको पता नहीं था कि इस्लाम के अलावा 7 धर्म के लोग भी भारत के अंदर रहते हैं ना? फिर उस समय वो इस्लामिक संगठन के अंदर भारत को क्या शामिल करना चाहते थे? अगर आज मोदी जी, योगी जी या फिर कोई भी इंसान कह रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो लोगों को जलन हो रही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि देश जो है वो धर्म पे नहीं चलना चाहिए, संविधान पे चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। धर्म पे तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अगर कोई भी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप, पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि सिर्फ देश पे चल रही है, उसकी हालत आप देख रहे हैं वो कैसी? बिल्कुल। उस समय सन 1969 में पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था कि भारत को इस्लामिक देशों के संगठन में नहीं शामिल किया जाए, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष देश है। तो क्या उस समय इंदिरा गांधी जी को संविधान पता नहीं था कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है? उसे क्यों हम इस्लामिक संगठन में शामिल करें? क्यों करें? अगर आज मोदी जी कर रहे हैं तो लोगों को जलन हो रही है कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, या कोई भी कर रहे हैं। नहीं कहा है। अरे यार, कोई भी कर, नेता की मांग, बिल्कुल, हाँ, कुछ लोगों की मांग, कुछ लोगों का, हमारे जैसे सबके प्रधानमंत्री है तो वो ये मांग हमारे जैसे किसी एक पार्टी का समर्थन करके तलवे चाटने वाले लोगों की मांग है। ना तो मोदी जी की कहना है और नहीं वो जो केंद्र में बैठे लोग हैं वो लोग कह रहे हैं। ये तो हम लोग किसी एक पार्टी का समर्थन करते हैं, उनका तलवा चाटते हैं और दूसरे पार्टी की आलोचना करते हैं। यही होता है हमारे देश के अंदर। क्या कहिएगा हिंदू राष्ट्र को लेकर के? सेकुलर रहना चाहिए हमारा, तो धर्मनिरपेक्ष ही ठीक है। बिल्कुल। ये भाई जो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र, देखिए पहले जो भाई बोले अभी कि हिंदू राष्ट्र किस मुद्दे पर लाएंगे? हमारा संविधान का कहना है कि बहुत सारे इस्लामिक देश भी हैं जो कि धर्म के नाम पे बने हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता हिंदू के नाम पे? सनातन का मतलब क्या हुआ? सनातन का मतलब अटल सत्य। सनातन नहीं, सनातन का मतलब हुआ कि जिसका कोई अंत ना हो। जब जिसका कोई अंत नहीं है तो हिंदू राष्ट्र काहे चाहिए? कौन जानता है कि प्रभु शिव का जन्म यहाँ कब हुआ था? सनातन के तौर पे नहीं देख रहे हैं। हाँ। एक ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र आखिर उसी लिए न बनाया जा रहा है, धर्म के लिए न बनाया जा रहा है। हिंदू लोगों का एक राष्ट्र होना चाहिए अपना अलग। सनातन का जब मतलब कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो सनातन धर्म अब मैंने हिंदू राष्ट्र बना के क्या कर लेंगे? क्या कीजिएगा? रोजगार पर बात किया जाए, इससे बड़ी में पाकिस्तान जो है वो धर्म के नाम पर बना, आप उसका हालात देख रहे हैं कि वो कैसा है। दूसरा कंट्री का हम अपना कंट्री से तुलना नहीं करेंगे। दूसरा कंट्री का अपना कंट्री से हम तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी है मेरा कंट्री अभी बहुत सक्षम है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने नेतृत्व करने वाले बहुत बढ़िया चाहिए। ऐसे यानी आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्या कहिएगा हिंदू राष्ट्र देश में हिंदू राष्ट्र देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं? क्या कहे? हिंदू राष्ट्र जो भारत है वो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? जी हाँ, क्यों बनना चाहिए? हिंदू का देश है, इसी का हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सिर्फ हिंदू थोड़ी रहते हैं, इधर आइए। सिर्फ हिंदू तो नहीं रहते हैं ना, हर धर्म के हर मजहब के लोग यहाँ। देखिए, मुस्लिम लोग को पाकिस्तान अपना देश भेज देना चाहिए। अच्छा, क्यों? आप सिर्फ हिंदू है इसलिए आप यहाँ रहिएगा, वो लोग क्यों नहीं रहेंगे? जी हाँ, हम हिंदू इसी का। ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। क्या कहिएगा सर, बोलिए। कहने का मतलब है कि राष्ट्र कोई भी बने, बस बेरोजगार नहीं बने। हाँ, कोई ये बात कह सकते हैं। बस यही मेरा कहना है मैडम, और कोई बात नहीं है। जितने भी यहाँ पर हैं सब पढ़ रहे लिख रहे हैं इस उम्मीद से कि हम रोजगार हो गए, बेरोजगार नहीं रहे। भारत जैसा है वैसा ही रहना। नहीं, बेरोजगारी बड़ी खराब है मैडम। साला ना माँ बाप पूछता है, ना साला कोई लड़की पूछती है, जो हकीकत है।
समझा। अगर शादी भी कर लिया तो मेहरारू छोड़ के भाग जाती है। बेरोजगार नहीं रहना सबसे बड़ा चाहिए। दुख इन्हीं का है यहाँ पे। क्या कहिएगा हिंदू राष्ट्र के बारे में? क्या हिंदू राष्ट्र? दुख मेरा नहीं है, भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अच्छा है भैया, अच्छा है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो ठीक है, बन जाने दीजिए। आपके हिसाब से बनना चाहिए। अगर क्यों बनना चाहिए? बन जाएगा तो चमार की लड़की ब्राह्मण के लड़का से शादी होगा ना। ये अलग बात नहीं ना, अरे जातिवाद हो गया। क्या जातिवाद हो गया? हिंदू राष्ट्र आप इंडिया को बना रहे हैं तो सब तो हिंदू, तो क्या ब्राह्मण का लड़का चमार की लड़की से शादी करेगा या फिर चमार के लड़का चमार हिंदू नहीं है। से शादी करेगा? चमार हिंदू है कि नहीं है? पहला नंबर तो हमें हिंदू शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, हिंदू नहीं बनना। पहला नंबर तो हमें हिंदू बोलना नहीं चाहिए, सनातन धर्म बोलना चाहिए। ठीक है, बोलिए बोलिए। थोड़ा ये हिंदू मुस्लिम हटा के थोड़ा रोजगार पे ध्यान दीजिए। हम सारे मुद्दे पे वीडियो लेते हैं, हम लोग सारे मुद्दे पे वीडियो लेते हैं। ऐसा नहीं बच्चा है। जो है ना जाहिल उहिल नहीं रहना चाहिए, एजुकेशन रहना चाहिए, समझा। ये सब पर ध्यान दीजिए। का हिंदू और मुस्लिम अच्छा लगा एक इधर आइए, आप कह रहे हैं, इधर आइए इधर आइए इधर आइए। सही है, इधर आइए, आप सही कह रहे हैं, इधर आइए। मेरा भी है। हमारे दादा परदादा भी रह चुके हैं, लकड़दादा भी रह, सबके रह चुके हैं। क्या उस जमाने में ये नहीं था? आप कोई किसको, भेदभाव आप मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने का? हाँ, मीडिया अच्छा एक पे। बात बताइए कि वही मीडिया तो आपको कहता है, वही जो चीज मुद्दा होता है उस पे कोई बात नहीं होता किस है। मुद्दे पे नहीं सुनिए ना, कह रहे? 2024 का इलेक्शन है। हाँ। अब यही वो तो सब आपसे जुड़ा हुआ है ना, आप ही लोग से जुड़ा हुआ नहीं मुद्दा नहीं है। 2024 का इलेक्शन है। अभी यही सब जो है ना हिंदू मुस्लिम। तो क्या आप इस मैसेज पे वोट नहीं देते इलेक्शन को हैं? लेके नहीं, 2014 से ये चालू हो गया है। हाँ, बात सही है। बात सही है। बात बिल्कुल सही है। जब इलेक्शन होता है ये हिंदू मुस्लिम क्यों आता है? हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप बताइए भविष्य। चुनाव आ रहा है, हाँ। शहीदों की संख्या बढ़ेगा। सादा पेजा पर हमसे संख्या करवा लीजिए। सुनिए ना, शहीद की मेरा संख्या एक बता रहा हूँ। मान लेते हैं भाई साहब ने कहा बहुत से आप मैक लेके चले गए। एक मिनट मेरे भाई, एक और बात कहना। मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक बात बता रहे, बन जाएगा, बना दीजिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है क्या ये भारत देश सही हो जाएगा? कोई भूखा नहीं न मरेगा? फिर काला, एक मिनट, फिर काला गोरा पे बहस नहीं ना होगा? कहीं ऐसा ना कि आज हिंदू मुस्लिम है, हिंदू राष्ट्र बन गया तो कल कहेंगे कि नहीं भाई गोरा और काला का समस्या आ जाए जैसे अमेरिका में चलता है। इधर आइए, आप बात सही कर रहे हैं, आप मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप वही मीडिया आपको कहता है कि यहाँ गंदगी मत फैलाइए, तब आप उस बात पे आप रिलैक्स नहीं करते हैं। और जब मीडिया किसको कह रहे हैं आप किसको कह रहे हैं? अभी मीडिया को बिकाऊ मीडिया कहा जाता है। अच्छे मीडिया है, गोदी मीडिया भी कहा जाता है। अक्षरधाम हमला भाजपा सरकार, रघुनाथ मंदिर हमला भाजपा सरकार, कारगिल हमला भाजपा सरकार, और क्या है? पासपोर्ट खोलिए। नहीं है, बताते रुकिए। सांसद पर हमला 2001 में भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर हमला भाजपा सरकार, गोधरा कांड भाजपा सरकार, पठानकोट हमला भाजपा सरकार, उड़ी हमला भाजपा सरकार, पुलवामा हमला भाजपा सरकार। जब भाजपा सरकार रही है, जब भाजपा सरकार रही है ये सब कांड। आप भाजपा की नाकामियां बता रहे हैं। अभी फिर 5 शहीद हुआ ना। जब तक भाजपा सरकार रहेगी जब तक यही होगा।